सतगुरु महाराज की जय। कलश गुजराती है और प्यारे सुंदर सा अवतारणा प्रकरण है। प्रकरण 7 है, कलश गुजराती। चौपाई नंबर 22 तक हमारा तालीम क्लास हो गया है। कीधुं राजा मथुरा द्वारिका वर्ष 112 प्रवास सौ संहारी ने उगाड़िया वैकुंठ द्वार, उगाड़िया वैकुंठ द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल को इस तरह से देख रहे हैं कि ये सदगुरु महाराज ने पूरा 40 साल में शास्त्र अध्ययन करके जो एक पद्धति धर्म का, इष्ट का, लक्ष्य का वेदों द्वारा असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय करते हुए जो खोज का प्रक्रिया चल रहा है, वो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को सदगुरु के माध्यम द्वारा अंदर आत्मा खोज रही है। कोई निराकार बोल रहे हैं, कोई साकार बोल रहे हैं, फिर अखंड बोल रहे हैं, प्रलय की बात भी है। इसीलिए हमारे सेवा पूजा में आता है ना कि दूध क्षीर नीर को निर्णय कीनो। तो सदगुरु महाराज को जैसे ही दर्शन हुआ, अक्षराधीश जी महाराज ने जब दर्शन दे करके कि अभी तक जो धर्मशास्त्र में अखंड स्वरूप, अखंड शब्द, अखंड ब्रज रास, अखंड धाम, सुप्रीम एबोर्ड करके जो ऑडियो था, सदगुरु महाराज का वीडियो होता गया और वो शब्द द्वारा स्वरूप का दर्शन हुआ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वो धाम का दर्शन हुआ। आहा, इतना आनंद आया सदगुरु महाराज को। तो शास्त्रों का सार अतिसार निचोड़ जैसे हुआ तो सिस्टम पता चला। अच्छा, अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड इस तरह से जीव सृष्टि का पूरा खानदान वंशानुक्रम नारायण से उत्पन्न होने बात आ गई। फिर उनको विजुअलाइज हुआ कि अक्षर धाम का ये स्वप्न का, अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का ब्रह्मांड में अक्षर का चिंतन जो है स्वप्न देख रहे हैं। इच्छा है उनके हृदय में अक्षरातीत का प्रेम देखने का, ये भी विजुअलाइज हुआ। और फिर जैसे ही अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन करने का जो कि उच्चस्थ अक्षर ब्रह्म भी अक्षरात् परतः परः करके कूटस्थैव तद्धाम ने कृष्ण दर्शन लालसा, ये तो पहले ही सुनते आ रहे थे। वो भी विजुअलाइज हो गया कि उस दिव्य परम धाम में 2 फैकल्टी का दर्शन हुआ, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज। और श्री राज जी महाराज के हृदय का जैसे दर्शन हुआ तो वहाँ तो अखंड ब्रह्म आत्माएं ब्रह्मानंद लीला रस में, आहा, प्रेम संवाद याद आ गया। और दर्शन होता गया कि अच्छा, इन ब्रह्मात्माओं को मूल मिला के जो बैठक है, उस बैठक में शांत चित्त से खेल देख रहे हैं, अपने आप को पाया। फिर सतगुरु महाराज को सारी बातें पता चली तो राज जी ने पूछा, अब जाओ उस संसार में ऐसे ब्रह्मात्मा बहुत है, उनको मैसेज दो, ये संदेश दो। तो इस तरह से जैसे ही उन्होंने आदेश हुआ तो पूरा कि 24 अवतार कहाँ से, किस तरह से, सारी बातें सदगुरु को दर्शन हुआ। 24 अवतार का ही दर्शन हुआ, ब्रह्मा अवतार, ये अवतार, सब 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 लास्ट में जा करके पहले से शास्त्र में सुन के आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार और लीला पुरुषोत्तम कृष्ण अवतार। लेकिन 28वां जो कलयुग में, 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएंगे करके ऐसी बातें सुखदेव के मुखारविंद से जगह जगह मिल रहा है। तो ये हर समय तो 27वां कल्कि अवतार, 27वां में भी कलयुग था, 27वां कलयुग में तो बुद्ध अवतार कल्कि अवतार तो ब्रह्म वही विष्णु की बातें करते थे, प्रेम की बातें तो करते थे, लक्ष्य नहीं था। लेकिन 28वां बुद्ध अवतार के विषय में इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही? तो जैसे ही उनको ध्यान चला गया तो पता चला, अच्छा, जागृत बुद्धि का अवतार वो तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत की लीला देखने चाहते थे
उन लीला को 28वां द्वापर में उस लीला को दर्शन करवाए परमधाम की रास ब्रजरास लीला से। अब वो रास लीला को आनंद को देख करके अक्षर ब्रह्म को, जो अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम की लीलाएं हैं वो पर्सनिफिकेशन करके उनको दिखा दिए थे अक्षर ब्रह्म को। वो आनंद दिल में आया, आहा कितना आनंद परमधाम की लीला। ओहो, रसरास में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। तो धनी जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक, अक्षर ब्रह्म अक्षर कौन बना कौन सख्या कौन हम, पूरी लीला परम धाम का दर्शन हुआ। इसी में डूबे रहने की उनकी इच्छा हुई। तो उनका जो खेल के वृत्ति हैं वो खेल का वृत्ति गौण हो गया, और ये रास के वृत्ति इतने अखंड हृदय में चुभ गया। और वो जब अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग गए, परमधाम की लीला अखंड हुआ, तो वो अखंड परमधाम की लीला अखंड करने वाले बुद्धि का अवतार आना था 28वां द्वापर में। और ये चीज जो है श्री कृष्ण जाने के बाद 28वां द्वापर के श्री कृष्ण चले गए और कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ होने का 4660 वर्ष बाद में सदगुरु महाराज उमरकोट में सदविक्रम संवत 1635 में प्रकट होते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय, बुद्ध अवतार की जय। इसका मतलब श्री कृष्ण जाने के पश्चात 24 नंबर 23 देखिए, दीना आटला गोपहुतो मोटी बुद्धनो अवतार। दीना अटला, अटला इतना दिन तक गोपहुतो, क्या गोप्य था, हुतो था, क्या गोप्य था। श्री कृष्ण जाने के पश्चात 4660 वर्ष तक, यानी कलयुग प्रारंभ हुआ 4000, ये जो 28वां कलयुग है 27वां वो उधर को मत छोड़, उसको सब छोड़ दीजिए उसको। सिर्फ ये 28वां द्वापर का श्री कृष्ण जाने के पश्चात 28वां कलयुग जैसे प्रारंभ हुआ, उसका 4660 वर्ष तक में आटला दिवस गोपहुतो। ये अक्षरातीत की लीला ब्रज लीला में हुई, अक्षरातीत की लीला रास लीला हुई। ये चीज जो है गोपहुतो। और श्री कृष्ण लीला को जो परमधाम की एस्पेक्ट वाली जो रास लीला है, वो जो अक्षर ब्रह्मा ने अखंड की और हृदय में रखे थे, वो अखंड की बुद्धि के अंदर सबल के महाकारण में जो रास लीला अखंड गोपहुतो हैं। और अक्षरातीत के मेला में प्रेम ऐसे का बरतत, ये लीलाएं उनका हो रहा था। बस वही अवतार अब जो है यहाँ बुद्ध अवतार के नाम से आना है, पहले ऐसे ही आ रहे हैं, तो उसी अवतार के नाम में अब बुद्ध अवतार जागृत बुद्धि का अवतार, यानी जिस अक्षर के बुद्धि ने रास अखंड करके अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं था, अविराज जी ने उसको था दिया। और वो बुद्धि अब पूरा रसरास का प्रेम को खजाना लेकर के उमरकोट में विक्रम संवत 1638 में प्रकट होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो अनंत अनंत शक्ति क्या क्या लेके आता है ना। राम भी आए तो ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम का शक्ति लेके आए थे, लेकिन बाद में प्रस्ताव कर गए। परशुराम जी भी आए, अन्य अवतार आए तो बाद में वो काम करते रहे। ऐसे ही ये 28वां द्वापर का बुद्ध अवतार आए, चुपचाप बैठ करके अब धरती में वैसे ही ब्रह्म खोज में निकले जैसे पुराने उनसे पहले आने अवतार पुरुष आते थे। शंकराचार्य ने भी खोजी की, वल्लभाचार्य ने भी खोजी की। इस तरह से खोज की प्रक्रिया में आकर के सृष्टि में जिस तरह पहले पद्धति उसी पद्धति से आए, ध्यान साधना की, सब कुछ की। बस इतना है कि पहले वाले खोजी आत्माओं ने कोई साकार में शांति हो गए, कोई निराकार में शांत हो गए, लेकिन ये बुद्ध अवतार जो है वो चीज ढूंढ रहा है कि मैंने वो आनंद का अनुभव किया हूँ, वो परम धाम का आनंद है, वो कहाँ का आनंद है, लेकिन वो मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। हृदय में तसल्ली 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का श्रवण किए और बस बुद्धि ने अच्छा बंसी बजी, हाँ गोपियाँ दौड़ी, हाँ राशें पहुंची, हाँ
वो आनंद उसको थोड़ा 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 सा बुद्ध अवतार है ना देवचंद्र जी के अंदर, अपने भाग लिया था वो, उसमें स्वरूप होकर के वो रमे थे उस, हाँ कुछ कुछ सुगंध मिल रहा है, कुछ कुछ लक्षण मिल रहा है, हाँ यही टिके रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। लेकिन परिचित का प्रश्न, शुभदेव का अड़चन, असंतोष हो रहा है। तो बस यहाँ पहुँचने के बाद श्री अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने रास रमाए थे, उसी स्वरूप ने वाया किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन। वाह, अब तो ऐसा पर्दा खोल दिए कि अंदर का जो सुंदर भाई सुरता जी ने रास रमी थी, श्यामा जी सुरता जी को परम धाम से लेकर के सारी बातें थी, और वो बुद्ध अवतार जिन्होंने वो बुद्धि को अखंड किए थे, सब खजाना ऐसे प्रकाशित हो गए जैसे कि अंधेरे कमरे में बिजली जल गई। पूरा अमावस्या की रात्रि में सूर्य का कल्पना करिए, सूर्य प्रकट हो गया है, ऐसा पूरा निश्चिंत शांति हुआ। तो उस क्षण को यहाँ श्यामा जी, राजी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी हमें ब्रह्मात्माओं को ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि सुनते सुनते से बुद्धि का सत्संग करने से हमारा वो बुद्धि का सत्संग से सीधा सीधा यही चीज वास्तव में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते थे। साक्षात सतगुरु महाराज आकर के ये सत्संग की महिमा इतनी बढ़ के गई कि उनके सत्संग से सीधा परम धाम का दरवाजा खटखना हो गया। तो बोले दिन अटला गोप हो, तो ठीक है, मोटी बुद्ध न अवतार, मोटी मतलब महान बुद्धि का अवतार गोप्य था। लवलेश काय का कहो यह नो, इस बुद्ध अवतार के विषय में लवलेश मतलब थोड़ा सा कहीं को कहूँ यह नो, उनके विषय में थोड़ा बहुत कहती हूँ। आगलाती विस्तार, आगे तो बहुत विस्तार होगा। कहने मतलब कलश गुजराती है, कलश गुजराती का अर्थ हुआ सूरत का मजल, सूरत का मजल का मतलब हुआ 1729। अब आगे राजी महाराज ने आगे थोड़ा सा हमने बुद्ध अवतार का परिचय दिया कि अब आगे जा कर के बुद्ध अवतार रुअल्लाह का अवतार कोई पुष्टि करना होता, बीतक के प्रसंग जोड़िए। यहाँ से फिर मेरठा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर हरियाणा हरिद्वार जाते हैं, शास्त्रार्थ होता है 4 महीने वहाँ पर अब्रह्म को ब्रह्म मानने वालों को साथ उनको शास्त्रार्थ होता है। ये सब बुद्ध अवतार का कार्य है। अब जाहिर हो रहा है ना, ये चौपाई के हिसाब से पिता के प्रसंग के हिसाब से लवलेश काय को कहूँ यह न आगला अति विस्तार के विषय में बोल, आगे देख रहे हैं राजी महाराज मेरी लीला एक विस्तार, अभी तो थोड़ा काम और बाकी है। आगे जा करके विस्तार मतलब हरिद्वार में 4 महीने तक शास्त्रार्थ करके बुद्ध जागृत बुद्ध अवतार की जय करके निष्कलंक बुद्ध अवतार करके शाखा स्थापन हो जाएगा, वो काम बाकी है। इसलिए बोले आगे विस्तार होगा। उससे भी और विस्तार तो जैसे ही कलश फिर जा करके प्राण जी वहाँ से फिर दिल्ली आते हैं, औरंगजेब बादशाह को सबक सिखाते हैं, फिर 12 मोमिन ऐसे करते करते फिर उदयपुर, फिर मंदसौर होते हुए औरंगाबाद होते हुए रामनगर से जब पन्ना की ओर फिर चितवनी उधर चला जाता है तो परिक्रम ग्रंथ उतरना प्रारंभ हो जाता है। विस्तार 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 बुद्ध अवतार ने जो रसरास को अनुभव करके परम धाम का दर्शन किए थे, बुद्ध अवतार वहाँ पर कलम बन जाता है। अवतारतम अवतार सिंद्रावती आत्मत्वयी, अब परम धाम की व्याख्या परम धाम खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार सिद्धि होकर के विस्तार रूपे परम धाम जाहिर होने का सिलसिला बैठ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या बोले कि लवलेश काय का कहूँ एहनो, इस बुद्ध अवतार के विषय में। अब कोई का काल बुद्ध रासनी ग्रही जुगबाई सकल राश्यामा जी। 24 नंबर 24 देखे तो कितना सुंदर प्रश्न बोल रहे हैं धामधनी। काई का कोई का काल बुद्ध, कुछ समय, कुछ कोई का काल कुछ समय, बुद्ध ये बुद्ध अवतार ने रासनी रास की लीला ग्रही जोगवाई सकल, जोगवाई मतलब हर सामग्री है क्या, दिव्य परम धाम राजी महाराज ने अभी पर्दा के पीछे रख दिए हैं।
और अक्षर को, अक्षरातीत का आनंद को अनुभव कराने के लिए उनके दिल में एक डिजाइनिंग है। और ब्रह्मात्माओं को मूल मिला बैठे बैठे अक्षर का खेल जो बाल लीला है वो दिखानी है। तो 11 वर्ष 52 दिन में उस ब्रजलीला के माध्यम से ब्रह्मात्माओं को अक्षर का बाल लीला दिखा दी। थोड़ा बहुत सुंदर सा जी परमधाम में बिल्कुल हटना नहीं, बिल्कुल ध्यान तटस्थ रखे उस दिव्य परमधाम। ओहो, श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को, सुरता को ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन ले आए और अक्षर का खेल का छोटा सा खेल का अनुभव करवाए। बोले थे धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे। भूल तो रहे हैं, धाम भी पता नहीं और धनी का स्वरूप भी पता नहीं, लेकिन ब्रज में स्वयं साक्षात श्रीराज जी महाराज हमको खेल दिखाओ न काजामती पहले पधारे श्रीराज, बिल्कुल गोपी प्रेम में मस्त। आहा, प्रकटवाणी में ये जो प्रेम सेवा वाला चौपाई में रास के 4था प्रकरण में कितना सुंदर प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनी आवारा रे। आहा, इस तरह से ब्रजलीला की बंसी बजी, रास में गए, ब्रजलीला हैंग, सारा नारायण सिटी हैंग। अब वो पूरा स्तब्ध बोल दीजिए, परमधाम को पता नहीं क्या है कैसा है, लेकिन बंसी के नाद में ऐसे बुला लिए कि योग माया का शरीर धारण कर दिए। अब योग माया नो देह धरीन श्री श्यामा जी थई तैयारा रे। आहा, अब अनंत रात्रि अंदर रात्रि को हिसाब नहीं बेअद भूमि के। हाँ, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना। ये केवल ब्रह्म मतलब अक्षर का चित्त। अक्षर का चित्त में अंदर क्या है? अंदर है कि अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता। मैंने देखा हूँ आज सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्मा बिल्कुल उसमें कंसंट्रेशन थे। चित्त उनके केवल धाम, चित्त केवल परम धाम ही है उस चित्त में। उसको भी केवल चित्त को भी स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बना करके अब इतना रसराश्रम में रास के ताप पूरी वहीं पर खड़े होकर के आप आनंद लेना। अभी गुरु जी मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज जी, गुरु जी रास लीलाओं का व्याख्या कर रहे हैं। अभी मेरे मजल नहीं चला है रास का, अभी ऐसे ही कलश पुराण है, धीरे धीरे हम भी वहाँ पर प्रवेश करेंगे और वो रसरास रास की ताप का आनंद लेते रहना, बीच में अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं सारी लीलाएं की। ठीक है, अंतर ध्यान में विरह हुआ, राज्य के हृदय में देखिए ये ब्रह्मात्माओं को विरह दिखाना, संयोग का लीला समझ में नहीं आया। सुखमेत सुख अति दायम पर स्वाद न आवत ऊपर, इसलिए आप दुख का लीला दिखाने के वियोग दिखाए। आहा, सुंदर सा जी क्यों हिल रहे हैं? बिल्कुल शांत रहिए, आपका परात्म देखिए कितना शांत है। वह चित्तवृत्ति दाजी का स्वरूप रंग महल पूरा 25 परमधाम पाठ घाट 7 घाट केल वन लिबोई वन बटुल की चौकी फूल बाग नूर बाग अन्न वन मधुबन महावन पुखराज चौरास्कम महल मानिक पहाड़ छोटी रांग बड़ी सब भूल करके ब्रज में आप मस्त हैं, रास में मस्त हैं और अक्षर ब्रह्म पूरा उसकी बेहद लीला को सब स्टॉप करके एक वृत्ति जो खेल देखने को भी हैंग हो गया सपना, बस उनको भी पूरा परमधाम की लीला उनके जो सुबह देखने की इच्छा थी 9 बजे उन्होंने देखा था क्या लीलाएं होती है और मस्त उसी में वो भी रास रमन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? काई का काल बुद्ध राशनी कोई का काल बुद्ध राशनी ग्रही जुग भाई सकल। अब रास रामचंद्र श्री कृष्ण जग गए, अक्षरधाम में राज्य को जो जोश खींच लिए। अब आपको सारा सिस्टम तो पता है, लेकिन ये जो घटनाएं आपके दिमाग में कौन सी चौपाई उसको पुष्टि देती है वो जरूरी है। चौपाई देख करके लीला देखना, लीला देख करके चौपाई कोट करना, यही तो ब्रह्म मुनि का काम है।
कोई काल बुद्ध रासन, इतनी लिटि में कितना समझना है? कोई काल, इसका मतलब रास के पश्चात ब्रह्मात्माएं तंद्रावस्था में गए और वहीं पर रहे। अक्षर ब्रह्म के हृदय में वो रसरास, अरे ब्रज लीला रासला खंड हो गई, अक्षरधाम अक्षर होने के बाद मुझे वो आनंद फिर मिले, इच्छा की। अब फिर रास रमने लगे, श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये सिस्टम है, ये इसको आपको प्रकट वाणी से इस चीज़ का अनुभव हो चुकी है। बस हम लिटी में कहाँ खड़े होकर के कितना कितना देखना है, उसको हम तालीम, यही सीखना हम तालीम है। कोई का काल, कुछ समय, कौन कितना समय, कहाँ का समय है ये? बुद्ध अवतार ने, यानी अक्षर के जागृत बुद्धि ने रासने रास की ग्रहण किया, जोगबाई सकल संपूर्ण लेके बैठे। कब तक? 4660 वर्ष तक। उसके बाद सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। अच्छा, तो वो बुद्धि के अंदर कितना खजाना है? परमधाम है, ब्रज है, रास है, बेहद लीलाएं, सभी अक्षर के जागृत बुद्धि में है। वो लेकर के पधार गए कहाँ? उमरकोट में। आहा, मत में तार को उमर भाई के उस तपो दंपति के गोद से सदगुरु महाराज इशारा, पंच शक्ति, कुरान का रुअल्ला, शास्त्र का बुद्ध अवतार, परमधाम की सुरताओं में से सुंदरबाई की आत्मा, श्याम जी सत्ता। आहा, बाल लीला शुरू होती है इनकी। ग्रही जोगबाई सकल आवी उदर मारे बस की दो वृद्धा पामी पल पल। पूरा जंपिंग है सुदशा, ये बुद्ध अवतार का है ना। उसके बाद आपको क्या क्या होना चाहिए दिमाग में? ग्रही जोगबाई सकल, ये तो बुद्ध अवतार के उसमें, यानी अक्षर के बुद्धि अवतार में, बुद्धि स्वरूप में। अब ये ये रहेंगे उमरकोट। उसके बाद चलो उमरकोट से उनको ढूंढते ढूंढते दर्शन करवाओ, और राजी महाराज ने बातचीत हुई, परमधाम का खजाना। और उन्होंने फिर 34 साल तारतम की प्रचार की, और तारतम को प्रचार 34 साल का 1712 में धाम चले गए, और 1712 में धाम जाते समय इंद्रावती खड़ी रुदन। अब सुंदर साथ जी को बोलेंगे आप मुझे कहाँ देखोगे? इंद्रावती आत्मा में देखना। अब वो लेके जैसे ही आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम, संतों ने मनन करके कहा, ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पुरनम सततम नमामि। यही जगह तो है। संतों ने मनन करते हुए क्या बोले? आवी उदर, आकर के मेरे हृदय रूपी छाती में मारे, मेरे उदर मेरे हृदय में आवी बास की दो राश्यामा जी। इंद्रावती आत्मा कह रही है कि इस अवतार के प्रकरण में वो जो बुद्ध अवतार है, वो 28वां द्वापर का जो कृष्ण लीला होते हुए, उसके बाद 28वां कलयुग में वो बुद्ध अवतार इस तरह से आए और तारतम लेकर के सारा दरवाजा खोल दिए, अवतार का रहस्य बता दिए, और अभी वो बुद्ध अवतार मेरे हृदय में विराजमान हो गए। अब क्या हुआ? आवी उदर मारे बास की दो वृद्ध पामी पल पल। उसके बाद तो वृद्ध पामी मतलब अब वो रोशनी, जैसे उगता हुआ सूर्य मध्य सूर्य तक में क्या होता है, सूर्य दो नहीं होता है, रोशनी बढ़ती जाती है। इसी तरह रोशनी बढ़ती जाती है ना, ऐसे ही शिवाजी महाराज हृदय में ब्रज लीला में चाराना शक्ति जैसे, दुआना शक्ति जैसे लीला, और रास में आठना शक्ति जैसी लीला। फिर शास्त्र प्रमाण लेकर हुए पुराण का सब मिलाने के लिए फिर जैसे आठना शक्ति जैसे तीसरी बेर। उसके बाद चौथी बेर सदगुरु महाराज 12 शक्ति जैसे लेकर के अब आ गए महामती प्राण जी के अंदर पूरा 16 शक्ति जैसे साक्षात हकी स्वरूप शिवराजी महाराज महामती प्राण जी के हृदय में सभी खजाना लेकर के विराजमान हो गए। अब धीरे धीरे राजी महाराज काम करने लगे। 1712 में गए, 13 में, 14 में, 15 में,
फिर वाणी प्रकट होने लगी। बात वही परमधाम की जो सदगुरु 34 साल की थी, लेकिन वो मौखिकता लिखित में आने लगा। अब रास उतरा, प्रकाश उतरा, सदगुरु उतरा। कलश आते आते 1729 में 15 से बानी उतरे 29 तक में सुंदर साथ अनुभव कर रहे हैं। साथ में चलने वाले सुंदर साथ अपने से जागी हुई आत्मा जैसे देखा देखते जा रहे हैं। जैसे दिबंदर में जयराम कंसारा भाई ने देखा, सदगुरु महाराज तो यही है मेराज में। अब देखिए यहाँ पर वृद्ध पामी पल पल, सुंदर साहब के हृदय में इस चीज को जागनी होती गई। काम तो राजी महाराज पल पल कर ही रहे हैं सुंदर साहब जी, हम भी वृद्ध पामी पल पल अपने हृदय में भी देखना पड़ेगा। हम भी तो झोला ढाक बजाने के लिए गांव में जाते थे, श्याम पूजा कंठस्थ करके बोलने का हमारा भी एक कंपटीशन रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, पल पल गुरु जी मंगलदास जी के शरण में आए। पल पल करते करते पारिवारिक बातचीत होती थी। गुरु जी दीनदयाल जी महाराज बहुत प्रकांड है, इलमी है बोलते थे, तो हम भी इलम लेंगे। बच्चों के दिमाग में, महेंद्र महाराज के इसके दिमाग में घुस गया कि वो हमारे चाचा जी हैं, वो गिरे हुए वृक्ष यही बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे बाजार स्कूल आ गए, शहर में आ गए। गुरु जी मंगलदास जी को देखकर इतना आनंद आया। फिर उनको प्रवचन सुनते, वृद्धि पल पल पामी, वृद्ध पामी पल पल, अपने अपने जीवन के पल पल देखे सुंदर सा, कितना आनंद आता है। जागनी है सर, सोता हुए सो जागे, जागा सो बैठा हुआ। ऐसे करते 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 अपने जीवन की भी रोशनी देखते जाइए और बीतक के रोशनी भी देखते जाइए, राज्य के हृदय को भी देखते जाइए। ब्रज में ले आए पूरा गोपी में ही रख करके खेल दिखाए, घर के बहू में दिखाए, और 84 कोष के बीच में गोवर्धन क्या 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 रक्षा किए। फिर पूरा उसको हैंग करके रास में ले योग माया शक्ति उस केवल ब्रह्म के स्वामी ने के मन अंतर स्टेज में इतना सुंदर दिखाए हैं। उसके बाद जागने का ब्रह्मांड के एपिसोड में 4036 वर्ण में फेंक दिए, और देश विदेश में अभी सब देखो मीडिया के द्वारा सब राज्य की बातें कर रहे हैं। एक पातशाही भी देख रहे हैं और राज्य के पातशाही भी देख रहे हैं, और हद पार बेहद भी देख रहे हैं, बेहद पार अक्षर भी देख रहे हैं, और अक्षरातीत रंगमल परम धाम भी देख रहे हैं। देखते देखते अब कहाँ पहुँचना है, हम पार में बैठे देखे प्रपंच आत्मा को श्री राज्य के चरण तक पहुँचानी है। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर व्यवस्था राज्य ने कर दी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आवी उदर मारे बाश की धो, देखिए तो क्या बोल रहे हैं, ये सारी शक्ति लेकर के राजी महाराज मेरे हृदय में विराजमान हो गए। कलश गुजराती अवतार का प्रकरण में बोल रहे हैं। और आवी उदर हमारे भाषा की तो वृद्ध पामी पल पल, वृद्ध पामी पल पल, वृद्ध पामी पल पल, कलश लग गया। फिर जा करके अब सनंदा खुलासा किरण तंत्र है, ऐसे करते करते वृद्ध पामी ऐसा खेल दिखाया खिलवत मांग लिया है। परिक्रमा परमधाम का वर्णन, सागर परमधाम के साथ वृद्ध पामी, श्रृंगार वृद्ध पामी, आहा सिंधी वृद्ध पामी, करते करते क्यामत नामा आँखा खोल करके पूरा वृद्ध पामी। कहाँ तक वृद्ध पामी, कहाँ तक बढ़ते गए, कहाँ तक बढ़ते गए अपने हृदय को देख, कहाँ तक बढ़ा हमारे हृदय। अभी तक तो प्राण जी के तो वृद्ध पामी, राजी महाराज हृदय में भी वृद्ध पामी, खेल और दिखाए और दिखाए और दिखाए हैं। मेरे हृदय ने वृद्ध पामी की नहीं पामी, हम तो जहाँ करती तो नहीं। वैराग्य में वृद्ध पामी, ज्ञान में वृद्ध पामी है, खोजता और ब्रह्मश्री को लक्ष्य में क्या आ जाता है, खोज ना थके सुहागिनी, वो तो खोजता रहे, अपने आप को खोजे और खोजे। आहा कितना सुंदर व्यवस्था है। वृद्ध पामी पल पल, ठीक है चंद्र साहब जी, एक पल पल है, एक एक सेकेंड हम जागना पड़ेगा और बढ़ना और आगे और आगे और आगे।
अंतिम में मूल मिलावा में अपने परात्म को देख करके शांति बनी है। अंग मारे संग पामी मैं दीदु तारतम बल ते बल लय बैराट पसरी ब्रह्मांड था से निर्मल। चौपाई नंबर 25। अब देखिए तो अंगावि उदर मारे बाश की दो वृद पामी पल पल। सिंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है। अब उसके बाद अंग मारे मेरे अंग, अंग मतलब अंतस्करण, अंतस्करण मतलब मेरे मन बुद्धि चित्ता जीव का, मेरे सुरता का मन बुद्धि चित्ता अंग पूरा अंतस्करण मारे संग पामी। कौन बोल रहा है? वो बुद्ध अवतार सतगुरु के अंदर जो बुद्ध अवतार एस्पेक्ट जो था वो इंद्रावती आत्मा के हृदय में श्री राजी महाराज साक्षात 16 कला 16 आना शक्ति लेकर के राज्य के शक्ति विराजमान जो राज्य सत्ता महामति प्राणज के हृदय के अंदर विराजमान है। ये सत्ता तारतम का संगत जो है बुद्ध अवतार ने पाया, बुद्ध अवतार ने पाया, बुद्धि ने पाया, बुद्धि ने पाई उस अंग मारे संग पामी। उसके बाद मैं दीधु तारतम न बोलो, और मैंने उसको तारतम से ऐसा सिंचन किया उस बुद्धि को। इसका मतलब सतगुरु के जमाने में तारतम बुद्ध अवतार को तारतम नहीं मिला था, नहीं मिला था। अलामत करना बुद्ध अवतार के सतगुरु के जमाने में वो तारतम बुद्ध अवतार जो है ना, बुद्ध अवतार साक्षी होकर के देखता था, सत्संग करता था, सतगुरु के साथ परमधाम को वर्णन सुनता था। उसने तो रास में वो सुबह 9 बजे उसने तो राज्य को देखा था। हैं राज्य श्यामा जी 12 देख करके अरे यहाँ कैसी लीला होती है, तो ब्रजमंड उसको उसके बाद उसको ब्रज की लीला अखंड हो गया था, रास अखंड हो गया था, और रास हृदय में लेकर के सुगंध ले रहा था। और सदगुरु श्यामा जी सत्ता में बैठ करके हैं वहाँ बैठ करके बुद्ध आता इतना आनंद, इतने आनंद के साथ वो देखता था, उसको बोलना नहीं पड़ता था बुद्ध अवतार को। सतगुरु महाराज के पूरा शास्त्र का किया वो बुद्ध अवतार को तो पूरा साक्षी लेकर के, क्योंकि उसी की जागृत में अव्याकृत के अव्याकृत के सूक्ष्म में स्थूल में जो अनंत वै वेदा है वो अनंत वै वेदा का मालिक है वो। हाँ, और सृष्टि क्रम के विषय में एक एक पता है उसको, लेकिन अक्षरातीत के अंदर का प्रेम के विषय में वो खाली था, वो बुद्धि खाली थी अक्षर की। हाँ, तो वो बुद्धि में अब पूरा सतगुरु के समय में तो 34 साल सतगुरु साथ, और जो श्यामा जी सत्ता सुंदरबाई आत्मा जागी और श्यामा जी सत्ता सुंदरबाई दो मिल करके माहो माए गठानो परमधाम का वर्णन करते हैं, और आदि की लीला होती है, सुंदर साथ आ रहे हैं परमधाम ने, देखो तुम्हारा परातम देख लेते थे और फिर आनंद से वर्णन करते थे। इतना आनंद, इतना बुद्ध अवतार खुशबू ले रहा है और अपना परमधाम को देख रहे, घूम रहा है सब कुछ। अब जैसे ही 1712 में श्री इंद्रावती के अंदर प्रवेश हो गई सारा खजाना, अब तो ऐसे जगह से राज्य ने बुद्ध अवतार अब ठहरो, अब तुम खाली सुगंध लेना ही नहीं, अब तुम्हें अब काम करना होगा, अब तुम कलम बन जा, अब मैं ये वाणी को, ये परमधाम का वर्णन करूंगा, तो कलम बन जा। ठीक है, बुद्ध अवतार को बुद्धि को जगा दी, तारतम दिया, परमधाम वर्णन करने को लगे प्राण राज जी महाराज ने। अब अक्षर के बुद्धि को तुमने अक्षरातीत को दर्शन किया ना, सुबह 9 बजे देखना चाहते थे ना, देख लिया ना, बस अब क्या करो, अब वर्णन शुरू कर दो। अब वर्णन शुरू कर दो करके अब रास का वर्णन शुरू किया, प्रकाश का वर्णन शुरू किए। अब तो ऐसा पल पल तड़ते रंग, अब तो ऐसा हुआ कि अंग मारे संग पामी। इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि मैं बुद्ध अवतार, मैं राज्य का सत्ता ले बुद्धि पामी, मैं दीव तारतम न बल। अब पूरी तरह इस बुद्ध अवतार को जगा करके अब ये विवेकी बन गया। अब बुद्धि से जगह विवेक होना पड़ेगा। परमधाम का वर्णन प्रत्यक्ष अब आज्ञा मिल गया। ते बल लई बैराट पसरी, अब ब्रह्मांड था से निर्मल।
अब ते बल, तारतम को बल लेकर के बैराट पसरी, बैराट मतलब संपूर्ण मानव को बुद्धि में, अब ये तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप चित्त के बाद ये तारतम्य में कह रूप, अब ये तारतम पूरा खजाना लेकर बुद्ध अवतार जा रहे हो गए। तो बोले ये बल ते बल लय बैराट पसरी, शुरू हो गया कहाँ, हरिद्वार में पूरा बुद्धि फैल गई। और उसी बुद्धि में से सत्संग करने में आ गए कृष्णदास भंडारी, नेपाल के आज के तिथि में गंगा स्नान करने आए थे वो हैं। उस समय तो भारत नेपाल नहीं था, एक हिंदुस्तान था। तो वहां आए तो देखे प्राणनाथ जी का झलझल, ओहो ये तो बुद्ध अवतार बोल रहे हैं साक्षात। अब वो धामधनी का परम धाम का वर्णन वाला प्रवचन सुन करके तो कृष्णदास भंडारी जग गए और तातम लेकर गए नेपाल, आज का नेपाल भूमि में। तो वहां से 1735 से फैलते फैलते अभी सारा कोने कोने में फैलने लगा। अब ये बुद्धि गई और श्री कृष्ण प्रणामी साधना रायगढ़ तालीम लेकर के अमेरिका में हमें संत जी कर रहे हैं, कौन कौन जहाँ जहाँ भी अभी प्रचार हो लागन पर्छ नि आफ्नो पनि मान्छेले कहाँ सुन्दैन है। ए अंग मारे संग पामी मैं दीदो तारतम न बल ते बल लई बैराट पसरी। सुंदर सा जब भी बहुत देरी हो, अब एक एक सुंदर सा तारतम की बुद्धि। जब आपको लगता है कि मैं दो जने का तारतम सुना हूँ, जब आपको लगता है ये पैसे विस्तार हो, धन से विस्तार हो तो मैं धन प्रदान करूँ, अगर मन से विस्तार होता है तो मैं जप करूँ, तारतम का कैसे 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 विस्तार होगा। थोड़ी बहुत बुद्धि है तो मैं तारतम में कैसे प्रवेश करूँ, मैं राज्य का काम कैसे करूँ। जब ये सब यही है, बैराट पसरी हो रहा है। अब ब्रह्मांड था से निर्मल, अब इससे क्या होगा, ब्रह्मांड था से होगा भविष्य में निर्मल। कैसे निर्मल, अब्रह्म को ब्रह्म मान करके विकार युक्त थे, कलंक थे। कलंक कैसे, अब्रह्म को ब्रह्म मानना कलंक, अधाम को धाम माना, क्षर पुरुष को ही ब्रह्म माना, ये कलंक था। आत्मा में लगा हुआ कलंक, अखंड मुक्ति नहीं मिल रहे थे, खोज रहे थे। अब होगा निर्मल, मतलब अब बिल्कुल निर्मल, अर्थात दूध का दूध, पानी का पानी, मोह एक तरफ और प्रेम का विवेचन हो गया। और क्षर ये है, अक्षर ये है, अविनाश उत्तम धाम ये है, तीन सर सृष्टि ये है, स्वप्न की सृष्टि है। अब तो ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर आ गया, दुनिया थी बिना अंकुर, उसको नया अंकुर कर किए चल देख नजर, इसलिए ब्रह्मांड था से निर्मल। अब निर्मल मतलब पवित्र, कैसा पवित्र, प्रलय से बाहर। अब स्वप्न के रिया से छूट गए, अब तो राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी धनी। अब तो जीव भी जो है विष्ट का आनंद में बैठेंगे, जब तक शरीर में रहेंगे परम धाम की व्याख्या करेंगे। जीव जो है उसके बाद सुरता हो परम धाम का आनंद पिएंगे, और वही आनंद विष्ट में लेते जीव भी खुलस्त निर्मल हो गए। अब इस तरह से ब्रह्मांड जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान सारा धरती में आ गया। इसका आनंद दिए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज हमने 24 चौपाई 25 चौपाई को हमने आनंद लिए। चौपाई कंठस्थ करेंगे तो बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, क्योंकि ये एकदम जंक्शन वाला चौपाई है एकदम। इसको भेद खुलने से परम धाम का भी दर्शन हो जाता है, रास का भी दिखाई देता है, अक्षर का बुद्धि दिखाई देती है, खेल की बुद्धि दिखाई देती है, अपनी बुद्धि भी दिखाई देती है। ऐसे रमने से क्या होता है, बुद्धि के तंतु तंतु में राज्य का प्रेम, अक्षर धाम का, अक्षर की बुद्धि, सदगुरु की सारी मेहनत, प्राण जी महाप्रभु का प्राणनाथ दर्जा, हकी स्वरूप संपूर्ण नजर आने लगता है। आपके रोम रोम में राजी महाराज का दर्शन होगा, और आप कहीं बैठे घर जागे धाम पुरन मग भूय सब काम, जैसे परम धाम में बैठे बैठे आप खेल का अनुभव करते हैं। ऐसा जंक्शन वाला चौपाई याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चौपाई दोहराते हुए आज का मगल पूरा करेंगे। अंग मारे संग पामी, अंग मारे संग पामी, मैं दीधु तारतमा बल, मैं दीधु तारतमा बल, ते बल लई बैराट पसरी, ते बल लई बैराट पसरी। ते बल लई मतलब तारतम का बल लेकर के ये जागृत बुद्धि जो है बैराट में फैल रही है, वही जागरणी कार्य कर रहे हैं। राज्य का हुक्म, राज्य का में, राज्य का आदेश लेकर के। अब आगे इसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रह्मांड था से निर्मल, ब्रह्मांड था से निर्मल, राज्य का मेरा पिंड था से निर्मल तो हो जाए।
मेरा निर्मल तो पवित्र, मेरा विराट की मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरा मन निर्मल हो, मेरा चित्त निर्मल हो, और निर्मल 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 मेरा परम धाम के कॉन्सेप्ट से मेरे सारा हृदय इतना निर्मल सुंदर पवित्र आनंद ही आनंद। आहा, अपनो धरी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम, अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। निर्मल अति निर्मल ऐसा धुन लगाते हुए आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय। प्रणाम।